Good morning, student. Today we will start our topic. Our topic is a linkage. So, what is the meaning of a linkage? It is the tendency of gene to stay together during inheritance through generation without any change or separation due to their presence on the same chromosome. देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं? जीन प्रेजेंस होते हैं। सपोज दीज आर अ जीन्स, ये जीन्स हैं, ओके। इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए ही होता है, ये जीन्स हैं। तो हम कह सकते हैं जीन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, जिनको एक को हम क्या कहते हैं? एलील्स। ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब ये जो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स लगे होते हैं, ये जितने पास में होंगे, सपोज़ मान लीजिए आपको ये पता है, ये मान लीजिए ये पास है, जितने पास में होंगे जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर जितने पास होंगे, उनकी ये टेंडेंसी होगी, यानी ये धारणा होगी कि जब वो इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो वो आपस में स्टिक या बहुत पास होने से वो साथ ही एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में भी पहुंच जाते हैं। पर अगर वही जीन्स जो होंगे वो बहुत दूर होंगे, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि इस इनहेरिटेंस के पहले एक प्रोसेस होती है, वो होती है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर के कारण, वो जो पास जीन होते हैं, जिनको इन पास वाले जीनों को ही क्या कहते हैं? लिंकेज। लिंक है ना, जुड़ा हुआ। जितने पास होंगे उतने लिंक्ड होंगे, तो वो लिंक्ड जीन जो होंगे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे यदि क्रॉसिंग ओवर हो रही है और जीन्स कैसे हैं? दूर हैं। अगेन एक बार फिर से, अगर जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स दूर दूर हैं तो इनमें लिंकेज नहीं है। लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पास प्रेजेंट है, बहुत पास में है, बहुत पास में है, तो ये संभावना रहती है कि ये लिंक्ड जीन है, इन्हें जुड़े हुए जीन्स हैं, बहुत पास है, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होने की जो प्रायोरिटी होती है वो कम होती है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो अगेन इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ जीन। ये जीन की टेंडेंसी होती है कि वो कोशिश करते हैं कि वो आपस में एक साथ रहे। जीन्स किससे मिलके बने होते हैं? एलील से बने होते हैं। तो वो दोनों एलील होमोजाइगस हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। तो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो साथ रहें। परंतु अगर वो साथ रहते हैं, ये जो जीन्स हैं, इस पूरे को क्या कहेंगे? जीन्स। एक को कहेंगे एलील। उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, विदाउट एनी चेंज, बिना कोई चेंज हुए, और सेपरेशन ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ द सेम क्रोमोसोम। और वो कोशिश करते हैं कि वो उस क्रोमोसोम में वैसे के वैसे ही बने रहें। इस टेंडेंसी को, इस विचारधारा को ही कहते हैं लिंकेज। मतलब फिर से, क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स की ये टेंडेंसी या धारणा होती है कि वो ये कोशिश करते हैं कि वो जितने पास होंगे वो उतनी अच्छी तरीके से जुड़े होंगे, लिंक्ड होंगे, और वो आसानी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो जाएंगी। लेकिन इसके अपोजिट, अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के बीच, उनके एलील्स के बीच में ज़्यादा दूरी होती है, तो ऐसी कंडीशन में उनमें क्रॉसिंग ओवर के दौरान दूरी अधिक होने के कारण वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ नहीं जा पाते, तो ये लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट, द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक जीन। जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो जीन एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर पास स्थित होते हैं, उनको लिंक जीन कहते हैं। एंड दोज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट क्रोमोसोम आर टर्म अनलिंक्ड। अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं
तो उनको हम क्या कहेंगे, अनलिंक्ड क्रोमोसोम। सपोज़ ये एक क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, उनके ऊपर ये जीन्स हैं और ये जीन्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है, तो ये अनलिंक्ड है, पर ये सेम है, एक साथ है, तो ये लिंक्ड जीन है। लिंक्ड जीन, these genes occur on the same chromosome and do not show independent assortment but remain together। जो भी लिंक जीन होते हैं वो मेंडल के थ्रू बताए गए थर्ड लॉ का नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको फॉलो नहीं करते। अगेन, लिंक जीन कभी भी मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसमें बताया गया है जीन्स एक दूसरे से अलग अलग होने के बाद फिर से सेपरेट हो जाते हैं, तो लेकिन लिंक जीन अपने आप से सेपरेट, एक दूसरे को से सेपरेट नहीं होते, इसलिए इस लॉ को फॉलो नहीं करते। दिस शो अ डाई हाइब्रिड रेशियो, ऐसी कंडीशन में जबकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो 3:1 आता है। इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस 3:1 आता है, जबकि अगर हम मेंडल लॉ का देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस थर्ड लॉ को बताया गया है, जिसमें 9:3:3:1 आता है। क्योंकि लिंक जीन है वो आपस में जुड़े रहेंगे, तो वो इसको फॉलो नहीं करेंगे और उनका रेशियो आएगा 3:1। प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप, और इस कारण से जब लिंक जीन आपस में एक साथ रहेंगे तो वो अपने माता पिता से अधिक सिमिलरिटी को शो करेंगे। उनसे डिफरेंस या रिकॉम्बिनेंट जो कैरेक्टर्स है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है नए कैरेक्टरिस्टिक का बनना, नए नए कैरेक्टरिस्टिक का आना, उनकी संभावना कम होती है। रिकॉम्बिनेंट आर एब्सेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट रहेंगे यदि लिंकेज होगा। यदि लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अनलिंक्ड जीन, these genes occur on different chromosomes and show independent assortment। अब उल्टा हो गया, ऐसे जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम पे, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने वाले जो जीन्स होते हैं वो अनलिंक्ड जीन कहलाएंगे और वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेंगे। डाई हाइब्रिड रेशियो उनका 9:3:3:1 आएगा, वाइल द डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है, टेस्ट क्रॉस नॉट अ रेशियो, वो आएगा 1:1:1:1। In the both cross 50% are parental type and 50% are recombinant। अनलिंक्ड जो जीन्स होते हैं उसमें जो लास्ट में हमें रेशियो जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो 50% अपने पेरेंट्स के समान और 50% रिकॉम्बिनेंट होंगे। अब लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन में डिफरेंस। Linked gene, these genes are placed on the same chromosome and do not show independent assortment at the time of gamete formation. But unlinked gene, these are located on a different chromosome and undergo independent assortment और segregation को शो करेंगे गैमीट फॉर्मेशन के समय। लिंक जीन 3:1 डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो शो करेंगे और ये 9:3:3:1 को शो करेंगे। लिंक जीन जो रहेंगे वो डाई हाइब्रिड दे शो टेस्ट क्रॉस में 1:1 को शो करेंगे और ये 1:1:1:1 को शो करेंगे। नेक्स्ट, लिंकेज was first discovered by Besson and Punnett in 1906 in sweet pea। स्वीट पी का मतलब मीठी जो मटर होती है जिसको लथाइरस ऑडोरेटस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम है स्वीट पी का। लथाइरस ऑडोरेटस पर उन्होंने सबसे पहले लिंकेज के बारे में डिस्कवरी की थी बेटसन और पुनेट ने 1906 में। बट इसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी डिस्कवरी जो करी थी और बताया था मोर्गन ने, हु क्लियरली प्रूव दैट द डिफाइन लिंकेज ऑन द बेसिस ऑन हिज
ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करके बताया था, और ये उन्होंने किया था फ्रूट फ्लाई पर। फ्रूट फ्लाई एक तरह की फ्लाई या मक्खी होती है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। द टर्म लिंकेज वॉज, अब ये टर्म किसने दी थी, ये टर्म भी जो लिंकेज है कॉइन वाइन मोर्गन ने दी थी। तो स्पेशली मोर्गन जो है वो लिंकेज के बारे में बताने वाले, सही जानकारी देने वाले पहले साइंटिस्ट थे। पर सबसे पहले लिंकेज के बारे में जो थोड़ा बहुत बताया था वो वैटसन एवं पुनेट ने बताया था। आप ये पिक्चर देख रहे हो वैटसन एवं पुनेट की। ओके, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मोर्गन एंड कैस्टल प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ अ लिंकेज। इट स्टार्टेड देयर। मोर्गन और कैस्टल ने क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोम की थ्योरी लिंकेज के ऊपर दी थी। इसमें क्या बताया गया, फर्स्ट लिंक्ड जीन अकर इन द सेम क्रोमोसोम, हमेशा जो लिंक जीन होंगे वो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम। लीनियर सीक्वेंस आपको दिख रहा है इस तरह से, ए बी सेकेंड कैरेक्टर सी डी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम में इस तरह से अरेंज रहता है लीनियर वे में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ अ लिंकेज देयर इज, प्लीज नोट इन योर कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है इसको। देयर इज अ टेंडेंसी टू द मेंटेन द पेरेंटल combination of gene except for a occasional crossover। ये टेंडेंसी पाई जाती है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जीन्स की, बस ओकेशनल क्रॉस ओवर हो अगर नहीं होता है तो देखिए लिंक जीन में ये तो होता ही है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, मैं थर्ड बता रही हूँ, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के समान होंगे, है ना। लेकिन अगर लिंकेज होने पर लिंक्ड जीन होगा फिजिकल टू पेरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, अनलिंक जीन होगा तो रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। तो क्योंकि हम क्रोमोसोम की लिंकेज थ्योरी पढ़ रहे हैं इसलिए हम बताएंगे कि जो जहाँ पे लिंक जीन है वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि पेरेंटल कैरेक्टर हो। कभी कदार कुछ कैरेक्टरिस्टिक ही हमको क्या मिलते हैं, ओकेशनल या क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं कुछ %। Strength of the linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two। देखिए लिंकेज का स्ट्रेंथ क्या है, लिंकेज कब अधिक होगा या कब कम होगा, तो उसके लिए है 1⁻, एक मिनट 1, हाँ लिंकेज में ये पाया जाता है कि जो लिंकेज होता है लिंकेज इज इक्वल टू 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस। 1 डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स हैं, उसके ऊपर जितना डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज उतना ही कम होगा। उल्टा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज क्या होगा, लिंकेज अगेन डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज क्या होगा, कम। ओके, देन डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा यानी लिंकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक दूसरे के डिस्टेंस और लिंकेज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। द टू लिंक जीन शो हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ हायर। क्रॉसिंग ओवर सबसे ज़्यादा होने के चांसेस तभी होते हैं जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एंड लोअर फ्रिक्वेंसी इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल। लेकिन अगर जो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिंक्ड ग्रुप genes that are present on the same chromosome make one linkage group। एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले
वाले एक जैसे क्रोमोसोम्स के ग्रुप को, जीन्स के ग्रुप को लिंक्ड ग्रुप कहते हैं। दे इनहेरिटेड टुगेदर एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को छोड़कर ये आसानी से क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेंस हो जाते हैं। द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, द टू होमोलोगस, सपोज ए टू होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बता दूं मैं, टू होमोलोगस, ये ए है, इसमें भी ए है, ये होमोलोगस। द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स आइदर सिमिलर एलील्स जीन्स ऑन देयर द सेम लोकाई, लोकाई मतलब जगह, दे कंसिस्ट द सेम लिंकेज ग्रुप। अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जैसे जीन्स एक जैसे ही जगह पर है, मतलब पोजीशन एक जैसी, मतलब मान लीजिए एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर इस जगह पर है और इसमें भी एक क्रोमोसोम इसी लोकाई मतलब जगह, प्लेस पर है, तो उनको सेम लिंक ग्रुप कहते हैं। The number of link groups present in the individual correspond to the number of a chromosome in one set of its chromosomes जीनोम। और इस तरह से पूरे जीन्स का जो ग्रुप होता है एक जैसी स्पीसीज़ का, उसको हम जीनोम कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के जीनोम्स में टोटल नंबर ऑफ 2n क्रोमोसोम जो होंगे डिप्लॉयड वो 46 होंगे और पेयर में होंगे 23 पेयर होंगे। और उनके पूरे जीन्स का जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरी दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाएंगे, उन सभी में एक जैसे करेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ करेक्टर का मतलब है लेंथ, हाइट, पर्सनैलिटी, ये है, लेकिन उनमें डिफरेंस होगा पर रहेगा वही सीक्वेंस। मान लीजिए सारे ह्यूमन बीइंग्स में फर्स्ट नंबर पे लेंथ का जीन्स होगा, सेकेंड नंबर पे कलर का जीन्स होगा, ऐसे सभी में पाया जाएगा। लिंक ग्रुप एग्जाम्पल, फ्रूट फ्लाई जो होती है उसमें 4 लिंक ग्रुप होते हैं। ह्यूमन बीन्स में 23 लिंक ग्रुप होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम में। मटन में 7 लिंक ग्रुप हैं। न्यूरोस्पोरा में 7 लिंक ग्रुप हैं। म्यूकर जो होता है फंजाई, उसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं। मेज में 10 क्रोमोसोम लिंक ग्रुप पाए जाते हैं। साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ क्रोमोसोम। लिंक ग्रुप कितने ज़्यादा प्रेजेंस है ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम की साइज़ पर। क्रोमोसोम बड़ा है, मान लीजिए क्रोमोसोम बड़ा है तो उसके ऊपर लिंक्ड ग्रुप जो होंगे वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्रोमोसोम छोटा है तो उसके ऊपर लिंक ग्रुप क्या होंगे, कम होंगे, सिंपल सी बात है। द स्मॉलर क्रोमोसोम विल नेचुरली हैव स्मॉलर लिंकेज ग्रुप वाइल अ लॉन्गर वन हैज़ लॉन्गर लिंकेज ग्रुप। अब लिंकेज ग्रुप की इम्पॉर्टेंस, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ जीनोम। इट प्रोवाइड दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। लिंक प्रिवेंट और रिड्यूस, जो लिंक ग्रुप होते हैं वो ये प्रिवेंट करते हैं या कमी करते हैं कि नए रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ना आए, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड, इट इज़ अ हाईली यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द गुड कैरेक्टर। इस कारण से अगर मान लीजिए थर्ड कैरेक्टर समझा रही हूँ, इस कारण से हम ये हो सकता है कि यदि पेरेंट्स में अच्छे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है तो 100% श्योर है कि उनके ऑफस्प्रिंग में भी अच्छे ही कैरेक्टरिस्टिक होंगे। उनमें मिक्सिंग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं लिंक्ड ग्रुप होने के कारण। लिंकेज इज़ अ बिगेस्ट हेडेक फॉर अ ब्रीडर, बट ये प्रॉब्लम किसके लिए, ब्रीडर के लिए। ब्रीडर मतलब जो एनिमल्स को पालते हैं या उनमें एक्सपेरिमेंट करते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए, उसमें कभी कभी लिंक्ड ग्रुप, मान लीजिए एक ए है और एक ए है, या ए जो लिंक्ड ग्रुप है दूसरा मान लीजिए बी और बी, ये लिंक्ड ग्रुप जो है वो एक साथ चला गया, तो ये वाला जो ग्रुप है मान लीजिए वो यूजेबल है अच्छी वैरायटी का, पर ये बैड है, इससे कोई डिसीज़ हो सकती है, तो वो लिंक्ड होने के कारण वो भी साथ में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, तो ब्रीडर के लिए दिक्कत हो जाती है और इससे रेजिस्टेंसी क्या हो जाएगी, प्लांट की या एनिमल की कम हो जाती है। इट डायलूट्स द यूज़ ऑफ डिज़ायरेबल ट्रेट्स, जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं वो धीरे धीरे डायलूट यानी कम होने चले जाते हैं सेम लिंक ग्रुप के कारण। मार्कर जीन और अ जीन विच
express their effect in early growth can indicate the effect of a linked gene which is so expressed late. अब इससे ये होता है कि जो मार्कर जीन होता है, मार्कर मतलब हमको पता है ये आने वाला जीन है, बार बार आएगा, वो मार्कर जीन जो होता है वो जल्दी उस ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो पता ही नहीं चलता और क्लियर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेट एक्सप्रेस होता है, इसके कारण ब्रीडर को दिक्कत हो सकती है नई ब्रीड बनाने में। अरेंजमेंट ऑफ अ लिंक जीन, तो जो अरेंजमेंट होता है लिंक जीन का वो दो तरह से होता है, सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।